कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा का बुधवार शाम गोवा में निधन हो गया। 73 वर्षीय कैप्टन शर्मा कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ समय से बीमार थे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भरत बनकर अमेठी रायबरेली तक गांधी परिवार की खड़ाऊ लेकर संसद की ड्योढ़ी नागने वाले कैप्टन सतीश शर्मा 3 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। 80 के दशक में कैप्टन शर्मा को राजनीति में पूर्व पीएम राजीव गांधी लेकर आए थे। कैप्टन सतीश शर्मा एक इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे और उसी दौरान राजीव गांधी भी पायलट हुआ करते थे। जहाज को हवा में उड़ाने के दौरान ही कैप्टन शर्मा और राजीव गांधी के बीच दोस्ती परवान चढ़ी। हालांकि राजीव गांधी ने सियासत में अपने भाई संजय गांधी के निधन के बाद कदम रख दिया था, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा पायलट की नौकरी में ही लगे रहे। साल 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी देश के पीएम बने। ऐसे में राजीव गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को देखने के लिए अपने विश्वसनीय मित्र कैप्टन सतीश शर्मा को जिम्मेदारी देने का मन बनाया। इसी के बाद कैप्टन शर्मा पायलट की नौकरी से इस्तीफा देकर राजीव गांधी को सलाह देने वाली कोर टीम का अहम हिस्सा बन गए। राजीव गांधी के पीएम रहते हुए उनके संसदीय क्षेत्र की सारी जिम्मेदारी कैप्टन सतीश शर्मा के कंधों पर थी। राजीव गांधी के पीएम रहते हुए अमेठी विकास के कामों को जमीन पर उतारने में कैप्टन सतीश शर्मा की अहम भूमिका रही। 80 के दशक के अंत तक आते आते राजीव गांधी के तमाम साथी उनका साथ छोड़कर जनता दल का दामन थाम चुके थे। बीपी सिंह से लेकर अरुण नेहरू तक राजीव गांधी के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा ने साथ नहीं छोड़ा। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई तो अमेठी से उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतारा। हालांकि राजीव गांधी इस सीट पर 1991 के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे, लेकिन नतीजे आने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। इसलिए साल 1991 में दोबारा चुनाव हुए तो कैप्टन शर्मा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। हालांकि कैप्टन सतीश शर्मा अपने मित्र व पूर्व पीएम राजीव गांधी के जीवन में ही मध्य प्रदेश से 1986 में राज्यसभा सदस्य बन गए थे। कैप्टन सतीश शर्मा का जन्म 11 अक्टूबर 1947 को सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ था। उनकी पढ़ाई देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने पायलट के तौर पर ट्रेनिंग हासिल की थी और एयर इंडिया में नौकरी करने लगे। इसी दौरान राजीव गांधी से उनकी दोस्ती बनी जो मरते दम तक बरकरार रही। कैप्टन शर्मा रायबरेली और अमेठी निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। शर्मा 3 बार लोकसभा सदस्य भी चुने गए व 3 बार राज्यसभा सदस्य भी बने और उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। कैप्टन शर्मा पहली बार जून 1986 में राज्यसभा सदस्य बने और बाद में राजीव गांधी के निधन के बाद 1991 में अमेठी लोकसभा सदस्य चुने गए और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में 1993 से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री बने। इसके बाद दोबारा 1996 में अमेठी संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए, लेकिन 1998 में डॉक्टर संजय गांधी के हाथों उन्हें करारी मात खानी पड़ी। इसके बाद सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा तो कैप्टन शर्मा ने 1999 के लोकसभा चुनाव में उनके लिए अमेठी संसदीय क्षेत्र सीट छोड़ दी। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गांधी परिवार विरासत माने जाने वाली रायबरेली सीट से किस्मत आजमाई। इस चुनाव में बीजेपी ने कैप्टन शर्मा के सामने नेहरू परिवार से आने वाले अरुण नेहरू को मैदान में उतारा। अरुण नेहरू रिश्ते में राजीव गांधी के भाई लगते थे। 1999 लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने समाप्त पर था। 2 चुनाव से यह सीट कांग्रेस हार रही थी और बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी रायबरेली में उतरी और सारी सियासी फिजा को कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया। प्रियंका गांधी ने कहा था, यह इंदिरा जी की कर्मभूमि है, भारत की उस बेटी की कर्मभूमि है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। वो सिर्फ मेरी दादी नहीं थी, भारत की करोड़ों जनता की माँ समान थी। वो उस परिवार की सदस्य थी जिसने आपको काम करके दिखाया, जिसने विकास करके दिखाया, जिसके दिल में आपके लिए दर्द था और हमेशा रहेगा। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र में आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की। कैप्टन सतीश शर्मा 1999 में रायबरेली से सांसद बने। 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो सोनिया गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी। सोनिया के लिए कैप्टन सतीश शर्मा ने रायबरेली सीट का त्याग कर दिया। हालांकि वो सुल्तानपुर सीट से 2004 में चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और फिर 2016 तक वह उच्च सदन में रहे। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी जब पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके प्रचार की कमान कैप्टन सतीश शर्मा ही संभाल रहे थे। अमेठी में राहुल गांधी की पहली रैली मुंशीगंज में हो रही थी। राहुल गांधी माइक पर बोल रहे थे और सतीश शर्मा मंच पर पीछे से गाइड कर रहे थे।
राहुल जैसे कोई एक वाक्य कहा तो उसको पूरा करने के लिए सतीश शर्मा ने कहा कि ये भी अपने पिता की तरह हमेशा यहाँ आते रहेंगे। इस तरह से कैप्टन शर्मा राजू से लेकर सोनिया और राहुल गांधी तक के लिए सियासी जमीन बनाने का काम अमेठी और रायबरेली में करते रहे। S7 की डेस्क रिपोर्ट।